हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्त, आज हम क्लास 10th का वर्णिका लेसन 5 नगर जो कहानी है उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने जा रहे हैं। तो आशा होगा कि आप इन प्रश्नों को देखकर और सुनकर आप अपने परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम अब ये प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर पहला कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी डेंगू। तो पपाती जो लड़की थी वह किस रोग से ग्रसित थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेनिंजाइटिस। पपाती किस रोग से ग्रसित थी तो वह मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नगर कहानी का कहानीकार कौन है। ए सुजाता, बी श्रीनिवास, सी सातकोड़ी होता, ऑप्शन नंबर डी साबरतैया। तो चलिए दोस्त, नगर जो कहानी है इस कहानी का कहानीकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो नगर जो कहानी है उसके लेखक कौन है तो उसके लेखक सुजाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ए मगम्मा, बी पपाती, सी सीता, डी मंगू। तो नगर जो कहानी है इस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है तो दोस्त तो इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है ऑप्शन नंबर बी, इस कहानी का प्रमुख पात्र पपाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। मदुरै, पटना, कोलकाता या दिल्ली। तो नगर जो कहानी है इस कहानी में मदुरै शहर का वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बल्ली अमल्ला की पुत्री कौन थी। सीता, पपाती, गीता, लक्ष्मी। तो बल्ली अमल्ला की पुत्री कौन थी तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पपाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन, आर रंगराजन। तो चलिए सुजाता जो इस कहानी के लेखक है इस उनका वास्तविक नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एस रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम क्या था तो एस रंगराजन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी हैदराबाद। सुजाता जो कहानी है इस सुजाता का जो नगर कहानी है इसके लेखक सुजाता है। तो सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक, 15 से अधिक। सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो गई थे तो लगभग इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 50 से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नगर कहानी किस रचना से संकलित है। आधुनिक तमिल कहानियां से, समकालीन भारतीय इतिहास से, ऑप्शन सी माँ से, इनमें से कोई नहीं। तो नगर जो कहानी है यह किस रचना से संकलित है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आधुनिक तमिल से। क्वेश्चन नंबर 10, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी ढहते विश्वास, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी दही वाली मगम्मत। के ए जो जमुना है इनके द्वारा अनुदित रचना जो है वो कौन है ऑप्शन नंबर सी नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नगर कहानी में संदेश दिया गया है नारियों के केवल घरेलू काम करना चाहिए, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो नगर जो कहानी है इसमें क्या संदेश दिया गया है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नारियों को शिक्षित होना क्या है आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पपाती कौन थी। ऑप्शन ए बल्ली अमल्ला की बहन, बल्ली अमल्ला की भतीजी, बल्ली अमल्ला की पुत्री, बल्ली अमल्ला की पोती। तो जो पपाती थी वो कौन थी तो बल्ली अमल्ला की पुत्री थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। ए बल्ली अमल्ला की अशिक्षत के कारण, ऑप्शन बी निर्धनता के कारण, ऑप्शन डी डॉक्टर नहीं होने के कारण, ऑप्शन डी अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बल्ली अमल्ला के अशिक्षित होने के कारण पपाती भर्ती नहीं हो पाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या संदेश दिए थे। ऑप्शन ए
अस्पताल से छठी के कारण अस्पताल में भर्ती करने के कारण राशि जमा करने, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर बी, अस्पताल में भर्ती कराने हेतु बड़े डॉक्टर ने आदेश दिए थे। आशा है कि आप लोग इस नगर कहानी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझ पाए होंगे और अपने बिहार बोर्ड आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए आपको थैंक यू।